देवतुल्यायो माँ शक्ति श्रद्धा चंदन कुमार के मांगे 616। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आज आपका जो विषय है वो राजा नीमी और नौ युगेश्वर संवाद, एक नया विषय लिया है। उससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए थे। आप ज्यादा समय ना लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन है कि अपना आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, अपने लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो हमें कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने इस स्वाध्याय सत्संग की भागीरथी को अविरल रूप से चला रखा है और हम धीरे धीरे 616 बहुत बड़ी संख्या है। खास तौर से जब से शुरू हुई थी उससे देखें, आप सब लोग शुरू से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन श्री अरविंद शर्मा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा का ही प्रमाण है यह सब चल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो इसके स्तंभ रूप में श्रोतागण हैं, जो अब सभी सिद्ध हो गए हैं, एक तरह से नाना प्रकार की विधाओं को हम इस प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके सहयोग से ये स्वाध्याय एवं सत्संग चलता है। ईश्वर ऐसी तरह से कृपा बनाए रखे कि हमको अच्छी अच्छी बातें सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे। हो जैसा कि अब विदित है आप लोगों को कि मैं पहले योग वासिष्ठ पर बोल रहा हूं, बल्कि अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में बीच में श्री नारद जी का विचार आया, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक पुस्तक लिख रहा हूं। महाभारत में श्री नारद 3-4 महीने में, 5 महीने में वो प्रकाशित भी हो जाएगी। तरह तरह के विचार, तरह तरह के प्रकरण पढ़ने को मिले। उसके साथ ही साथ श्री अरविंद शर्मा जी की प्रेरणा से मैंने विवेक चूड़ामणि पर भी वक्तव्य प्रारंभ किया, जितना भी मुझे आता है। कल जब मेरा आज का नंबर श्री अरविंद शर्मा जी ने बताया तो मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ने बैठा। अचानक ही पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि भाई विवेक चूड़ामणि में भी जो बात कही गई है वह बात रुचिकर ढंग से यदि कहीं और कही गई है तो उसको लिया जाए। मुझे इस संबंध में अपने आदर्श रामकृष्ण परमहंस का ध्यान आया। मैं सुबह स्वाध्याय के लिए उनके वचनामृत की पुस्तक को 2-3 लाइन पढ़ता हूं। एक डॉक्टर उनके पास आते थे उन्हें देखने के लिए। उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताओ, मैं आपके पास देखता हूं तरह तरह के लोग आते हैं, उनको आप तरह तरह की बात बता देते हैं। जैसे कोई गृहस्थी लड़का आया, आदमी आया, उनका जा जा भाई अपनी पत्नी की देखभाल कर,
वो कार्य जरूरी है। किसी से कहते हैं आप माँ की देखभाल कर, और नरेंद्र विवेकानंद आते हैं तो आप उनसे अद्वैत वेदांत की सबकी बात करते हैं, और कोई लोग आते हैं तो आप गाने की बात करते हैं, भजन की बात करते हैं, कभी आप माँ की बात करते हैं, कभी आप राम की बात करते हैं, कभी हनुमान की बात भी करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम डॉक्टर हो, सभी को एक तरह की दवा तो नहीं देते, तुम्हारा उद्देश्य यह है कि जो सामने वाला पीड़ित व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ बड़ा महत्व शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोग आध्यात्मिक वृत्ति के सभी लोग इस पटल पर हैं, तो जो जैसा रोगी है, जो जैसा रोग है उसको वैसा ही बताता हूं। स्वस्थ माने अंत में यह है कि अपने में स्थित हो जाए किसी तरह से, ये उनका मतलब है। बंगला में कहा गया होगा, हिंदी में मैंने पढ़ा है। तो दूसरों ने ये कहा, एक और किसी शिष्य ने कभी पूछा, उनसे प्रकरण आया था, कभी तो आप अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, कभी मां काली की बात करते हैं, कभी आप कर्म की बात करते हैं, अनासक्त रहने की। तो उन्होंने ये कहा, देखो भाई, भोजन मैं रोज करता हूं, आप भी करते हैं, तो मैं हमेशा रोटी साग ही क्यों खाऊं? कभी मेरे सामने पूड़ी और रसगुल्ले भी आते हैं, संदेश भी आता है, तो मैं उसे भी खाता हूं, कभी चटनी भी खाता हूं, अचार भी खाता हूं। जबकि इन सब अन्नों का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है, ऊर्जा देना है। इसी तरह से उनके कहने का आशय यह था कि देखो भाई, मैं एक ही मार्ग पर क्यों चलूं, एक ही बात को क्यों, एक ही, वो कहते हैं तानपुरे पे एक ही राग क्यों गाऊं, तरह तरह की राग निकालते हैं, आनंद लेना है अपना। बड़े मतलब की बात छुपी थी इसमें। उन्होंने ये कहा कि मैं जब जानता हूं कि चाहे मैं कर्म फल की बात करूं, चाहे मैं ज्ञान की बात करूं, चाहे मैं भक्ति की बात करूं, उद्देश्य तो आनंद लेना है, उद्देश्य तो इस संसार से पार जाना है, उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, उद्देश्य तो ब्रह्म की प्राप्ति है। ये बात बिल्कुल ठीक लगी मुझे। तो मैं कल जब विवेक चूड़ामणि पर पढ़ने लगा, तो अचानक मैंने फिर रिक्वेस्ट की, इनसे अनुरोध किया अपने अरविंद शर्मा जी से, कि मैं विषय बदल के कुछ बोलना चाहता हूं। तो आपने अनुमति दे दी। तो आज मैंने विषय चुना, नव राजा निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। ये कोई, आप लोग जो श्रीमद, क्योंकि मैं प्रायः ये देखता हूं कि इस मंच पर श्रीमद भागवत पुराण को कम कहा गया है, बल्कि एक ही शायद कोई किसी ने कहा हो, मैं तो नहीं समझता, मेरा मन था इस पे बोलने का। चलिए, और जबकि श्रीमद भागवत पुराण को आप देखते होंगे, प्रवचनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तरह तरह से प्रचलित है। वो महान महान प्रवचन करता है, उनका तो मैं बराबरी नहीं करता, लेकिन जो पक्ष श्रीमद भागवत पुराण का प्रायः सामने आता है, उसके अलावा भी बहुत सारा पक्ष जो है वो छुपा रहता है, क्योंकि वो आम जनता की रुचि के अनुसार नहीं है। जबकि ज्ञान की बात, उपासना की बात, उसमें भी बहुत ज्यादा छिपी हुई है। तो मैं आज जो प्रकरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह श्रीमद् भागवत पुराण से संबंधित है। श्रीमद् भागवत पुराण की अधिष्ठाता भगवान या उपास्य श्री कृष्ण हैं, तो पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये परंपरा है कि आप जिस ग्रंथ को बोल रहे हैं, उस ग्रंथ के उपास्य को आप ही जरूर ही मंगलाचरण में प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण का जो स्कंद पुराण से महात्म्य शुरू में पढ़ेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करने के लिए एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण सभी प्रवचनकर्ता बोलते हैं, मैं उसको उच्चारण करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संस्कृत में मैंने बोला, आज कुछ थोड़ा सा बहुत संस्कृत बीच बीच में चलती रहेगी। आदरणीय नेम साहब आ गए हैं हमारे, बहुत ही आनंद आएगा।
मुझे तो बहुत आनंद आएगा, और मुझे आएगा तो आप लोगों को अवश्य आनंद आएगा। क्या कहा? किस श्री कृष्ण को नमस्कार किया? सच्चिदानंद रूपाय, जो सच चित और आनंद रूप है, वही ब्रह्म की बात है। मैंने अभी कहा कि सब में शब्दों का परिवर्तन, शैली का परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य तत्व एक ही बताते हैं सारे सनातन धर्म ग्रंथ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उनको क्यों? तापत्रय विनाशाय, 3 तारे के ताप के नाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम श्री कृष्ण का नमस्कार करते हैं। मुझे चूंकि आगे आगे विषय ले जाना है, तो मैं श्री कृष्ण के संबंध में ज्यादा व्याख्या व्युत्पत्ति नहीं करूंगा, केवल ये कहूंगा कि महाभारत में श्री कृष्ण का अर्थ भी पर ब्रह्म ही कहा गया है। क्री शब्द जो है आकर्षण के लिए है, प्रवृत्ति वाचक है, न जो है निवृत्ति वाचक है, और जहां प्रवृत्ति और निवृत्ति एक हो जाती है उसे कृष्ण बोलते हैं। इनको प्रणाम किया। अब मैं इसको भूमिका बताता हूं, प्रकरण बताता हूं। पहले मैं यदि बिना प्रकरण बताए ही आपको अगर शुरू कर दूं, तो आप ये कहेंगे कि मैं जो और ग्रंथ बोल रहा था ब्रह्म के ज्ञान के लिए वही है, लेकिन आपको यह संदर्भ बताना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं। यह प्रकरण एकादश स्कंध में है। एकादश माने 11वें स्कंद में है, और 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक के 4 जो अध्याय हैं, इनमें 185 श्लोक हैं। उसमें राजा निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद है। इसमें राजा निमि के साथ 9 योगीश्वर हैं जिनकी मैं बात कहूंगा, लेकिन नारद जी इसका माध्यम है। तो मैंने एक श्लोक, जब मैं तैयारी कर रहा था आज, तो एक श्लोक इसमें रचित हुआ। उन लोगों को भी प्रणाम करना आवश्यक है कि मेरी पहुंच, साधारण एक वक्ता की पहुंच उन ऊंची बातों तक नहीं है, लेकिन कुछ मैं प्रवेश कर सकूं, तो मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूं। तो मैंने एक श्लोक लिखा, उसका अर्थ भी बताता हूं, उससे आप उद्देश्य समझ जाएंगे आज के प्रकरण का। संसार भय मुक्त्यर्थम ब्रह्म भूयाय कल्पनम नव योगीश्वरोभ्यो ही नारदाय नमाम्यहम। अर्थात संसार से भय की मुक्ति के लिए और ब्रह्म भूयाय कल्पनम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आगे बताऊंगा इसको। ब्रह्म की ज्ञान के लिए या ब्रह्मविद होने के लिए या ब्रह्म साक्षात करने के लिए मैं 9 योगीश्वरों को और उनके साथ श्री नारद जी को प्रणाम करता हूं। नारद जी के बारे में मैंने जो वक्तव्य दिए था पहले, उसमें बता चुका हूं। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान को देता है वो नारद है। नारदम लोक संबंधिनम द्याति खंडयती थी नारद, जो सांसारिक संबंधों का खंडन कर देता है और छेद कर देता है, उसे नारद कहते हैं। ऐसी ऊर्जा है वो। उसी के साथ ही नव योगीश्वर है। अब प्रकरण क्या है? प्रकरण में बताता हूं कि इस अध्याय में यह प्रारंभ हुई कथा, कथानक चूंकि रुचिकर होनी चाहिए तभी लोग उसमें रुचि लेते हैं। श्री नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के सन्निधि की बहुत लालसा थी। उनके पास रहना चाहते थे, जाना चाहते थे, तो उन्हें पता था कि भगवान इस समय ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं और द्वारका में स्थित है। तो वो द्वारका गए। कहानी प्रारंभ होती है इसी तरह से। द्वारका जाके जब वो मिले तो उनसे वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी जानते हैं आप, श्री कृष्ण जी के पिता हैं। अब वसुदेव जी, यहां से भूमिका बनती है इसकी, बहुत प्रसन्न हुए नारद जी को देख के, उनकी पूजा की, अर्चना की और बैठे और प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? पहले तो ये कहा, पहले बताया बात को कि जैसे किसी पुत्र के यहाँ माता पिता आ जाए तो पुत्र बहुत प्रसन्न होता,
इसी तरह से दीन दुखियों के यहाँ या गृहस्थियों के यहाँ और लोगों के यहाँ, संसारिक लोगों के यहाँ यदि महात्मा आ जाएं तो उनकी बहुत पुण्य की बात होती है। और नारद जी क्या उन्होंने विशेषता बताई कि आपका चलना फिरना तो सबके कल्याण के लिए ही है, और आप तो हमेशा ही दूसरों का कल्याण चाहते हैं। यहां पर ये कहा कि साधुओं में और देवताओं में क्या अंतर है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना पड़ता है। यहां पर लिखा है भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान्। जो देवताओं का जिस प्रकार से भजन करते हैं, देवता भी उनको उसी तरह से भजते हैं। जब आप ये प्रकरण में पढ़ रहा था तो मुझे गीता बिल्कुल मेरे सामने चल रही थी। आप लोग गीता का बहुत सुन चुके हैं। गीता में साफ कहा कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। मैं संस्कृत का श्लोक इसमें हटा देता हूं अभी। ये 9/25 है गीता का श्लोक, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और जो भूतों की, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। मंत्र देवता जो है मंत्राधीना, ये कहा जाता है मंत्रा, और लेकिन वो मंत्र जो है ब्राह्मणाधीन, मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो देवता मंत्र के अधीन है, आप जिस तरह से बोलेंगे वैसे ही देवता करेंगे। लेकिन वसुदेव जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि साधवो दीन वत्सलाह। जो महात्मा लोग हैं वो तो बड़े करुणामय होते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर कोई साधन संपन्न है कि नहीं, उसने कितनी उपासना की है कि नहीं। योग्यता देखते हैं, उसके मन की बात देखते हैं। यदि मन में उसे चाहिए कि मन में उसके उपासना का है तो वो उसको जरूर ही उसको बात उसकी पूरी करेंगे, उस पर कृपा करें। अब उन्होंने क्या पूछा, वसुदेव जी ने ये कहा उनकी प्रशंसा करके कि देखो भाई भगवान, आपको ये तो पता है कि पिछले जन्म में मैंने तपस्या की थी, भगवान की तपस्या की थी। लेकिन वो तपस्या मैंने क्यों की थी? मैंने ये मांगा था भगवान से कि आप जैसा पुत्र हो जाए मेरे। मैंने मोक्ष की बात नहीं की। आप तीनों बातें समझते रहना आप। अब वसुदेव जी क्या कहते हैं उनसे, क्योंकि उस समय मैंने ये कहा मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। यार ये भगवान इतने बड़े हैं तो इतनी तपस्या करो कि मेरे ही पुत्र बन जाए, जो सब कुछ सारा संसार चलाते हैं। और भगवान प्रसन्न हुए और मेरे यहाँ पैदा हुए, उत्पन्न हुए। मुझे पता है श्री कृष्ण भगवान के रूप में है। लेकिन बात क्या आती है, जो प्रश्न महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैंने इस प्रकरण को पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें जो संसार में दुख आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, मोहक रूप धारण करते हैं, मैं अनायास ही इस जन्म मृत्यु के संसार से पार हो जाऊं। अब इन यहां पर प्रकरण को मैं जोड़ता हूं विवेक चूड़ामणि से। मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने योग वासिष्ठ भी बोल रहा हूं, विवेक चूड़ामणि भी बोल रहा हूं, और ये नवयोगेश्वर बोल रहा हूं, सब में एक ही बात कही। क्यों? विवेक चूड़ामणि में पहले कहा मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, तीन चीजें दुर्लभ है। वसुदेव जी मनुष्य योनि में है, उनके अंदर मोक्ष होने की इच्छा है। और कौन आया? महापुरुष आया, नारद जैसे महापुरुष आ गए। और क्या कहा? विवेक चूड़ामणि में कहा कि यदि ये तीनों के मिलने के बाद भी आप भवसागर से पार करने का उपाय नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं है। वही बात यहां पर कही। तो आप ये समझ गए होंगे इतनी बात से, भूमिका से मेरी, ये कुछ ऐसा प्रकरण है जिसमें कि भवसागर से पार होने की बात बताई। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि भाई आपका प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है,
क्योंकि आप, मैं जानता हूं कि आप, ठीक है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन आप जो महात्मा लोग, अच्छे भक्त लोग प्रश्न करते हैं, वो सबके कल्याण के लिए करते हैं। और आप इस प्रश्न के बहाने से मुझसे भगवान के स्मरण के बारे में, किसी न किसी तरह से भगवान की लीला के बारे में, भगवान के गुण के बारे में और साधन के बारे में पूछना चाहते हैं, जिससे कि सबका कल्याण हो। अब उन्होंने यहां पर एक प्रकरण उठाया, वो है नव योगीश्वर का प्रकरण। नव योगीश्वर का प्रकरण जो है वो कैसे है, पहले कहानी समझ लें, उसके बाद इसमें प्रवेश करते हैं। बात क्या आई, नारद जी सुना रहे हैं। नारद जी ये कह रहे हैं कि भाई, आप ये जानते हो कि स्वयंभव मनु शुरू में हुए थे। मनवंतर मनु, जब मनवंतर प्रारंभ हुआ तो स्वयंभव मनु हुए। स्वयंभव मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम जो सनातन वैदिक धर्म में भारतवर्ष में पैदा हुए, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है और सत्यापित है। ऐसा कि नहीं ऐसे ही कोई लिख दिया, वंश परंपराएं पूरी की पूरी सत्यापित है, उनके ग्रंथ हमारे पास है। केवल जानने की बात है। इसलिए हमको अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपनी गौरवशाली परंपरा के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा जो ऋषभ हुए, इनको भगवान का अंशावतार कहा गया है। ऋषभ जो, अपने जैन लोग ऋषभ को मानते हैं, अपने उसमें महावतार में मानते हैं, उसी तरह से। लेकिन ये ऋषभ जो थे, इनके 100 पुत्र थे और सबके सब विद्वान थे, वेदों में पारंगत थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भरत जो थे वो भगवान के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्हीं के नाम से, उस भरत के नाम से ही ये भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले, इनके भरत के होने से पहले, इस देश को कहा जाता था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष कहा जाता था। ये उसके बाद भरत के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। ये कथानक अलग है। आपने सुना होगा कि भरत जी चले गए जब जंगल में तपस्या की। तपस्या करते समय जब वो अंत समय में थे, तो उनको एक हिरण से प्राप्त प्रेम हो गया था, तो उनको अगला जन्म हिरण का मिला, फिर जड़ भरत हुए। खैर, वो लंबी कहानी है, उससे हमें अर्थ नहीं। कहने का मतलब ये कि जो 100 पुत्र हुए, उसमें एक तो हुए भरत, और 9 पुत्र जो हुए वो अजनाव वर्ष में, भारतवर्ष में जो 9 द्वीप थे चारों तरफ उनके, उसके वो अधिपति हुए। भरत भी राजा हुए, 9 पुत्र भी राजा हुए। 81 जो पुत्र थे उनके, वो कर्मकांड में विद्वान हुए, और शेष 9 जो थे वो सन्यासी हो गए। उन्होंने आत्मविद्या में बहुत ही अपना गहन प्राप्त किया था, योग विद्या में, और वो सब जगह कहीं भी जा सकते थे। सूक्ष्म शरीर से कहीं भी अपना परमार्थ वस्तु का जहां गए वहां उपदेश करते। इस प्रकरण में एक बात मेरे विचार में आई, वो आपके सामने रखता हूं, आप भी इस बात को पकड़ें। एक राजा, एक क्षत्रिय, आप कहेंगे राजा होती, आप कहते हैं क्षत्रिय राजा करता। भरत राजा भी हुए, ऋषभ अब भगवान के अवतार भी थे, भरत उनके राजा भी हो, बाद में वो भगवान को प्राप्त भी हुए। अपने तपस्या के द्वारा वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। इसमें 9 तो राजा हो गए, 81 कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए, और 9 जो हैं वो योगीश्वर हो गए। कहां है वो वर्ण व्यवस्था जन्म वाली? क्या यह प्रकरण इस बात को सिद्ध नहीं करता कि हमारी जो वैदिक परंपरा है वो कर्म के ऊपर ही आधारित है? जैसा गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण बनाए जरूर हैं,
लेकिन एक गुण कर्म के आधार पर है। किसी भी तरह से बाद में जन्म के ऊपर आधारित हो गया, तो तभी मैं कहता हूं कि आजकल तो कोई नहीं, आजकल तो एक आदमी मैं जो हूं, मैं चारों वर्णों वाला हूं, ब्राह्मण भी हूं, वैश्य भी हूं, क्षत्रिय भी हूं और शूद्र भी हूं, क्योंकि मैं चारों तरह के काम करता हूं, कोई अलग से एक काम नहीं करता। तो ये देखिए, ये प्रकरण मेरे सामने आया था, इस विचार इस समय कि मैं विचार ये रखूंगा इसमें। अब क्या हुआ, ये 9 योगीश्वर थे। 9 के नाम क्या थे आप सुन लें। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। उस जमे के नाम है, देखिए आप, इसका आगे प्रकरण आगे आएगा। अब नारद जी कहते हैं, देखो भाई वसुदेव जी, एक बार की बात है कि अजनाभ वर्ष, क्योंकि भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था, उसमें एक राजा हुए निमि, विदेह राज नाम उनका रखा गया। कहीं कहीं लोग कहते हैं जनक की तरह से ही थे। तो वो एक महान यज्ञ करा रहे थे, सत्र करा रहे थे। अब संतों का तो यही होता ही है कि जहां पर अच्छा काम होता है वहां पहुंच जाते हैं। 9 योगीश्वर वहां पर पहुंच गए, उनके तेज को देख के अपने सूक्ष्म शरीर से प्रकट हुए और 9 योगीश्वरों को देख के, और लगभग दिगंबर ही रहते थे वो, और उनको देख के सबके सब खड़े हो गए, सबने पूजा की, राजा ने पूजा की। ये देखिए फिर वही बात है, राजा ने प्रश्न किया। मैं वही बात कहता हूं कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संशय, और उसका परिणाम ब्रह्म की आत्मैक्य बोध, आत्म साक्षात्कार, तत्व बोध, यही उसका परिणाम है। यही बात जो विवेक चूड़ामणि में कही, यही बात योग वशिष्ठ में जगह जगह कही, वही बात इस प्रकरण में भी है। आप इनके प्रश्नों से और उनके उत्तरों से समझ जाएंगे। हो सकता है आज ये प्रकरण मेरे से पूरा ना हो पाए, तो यदि आप लोग चाहेंगे तो इसे बाद में भी और मैं पूरा करेंगे, लेकिन जो कुछ भी अच्छा मुझे लग रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ भाई क्या प्रश्न हुए, क्या उत्तर हुए। मैं राजा निमि ने ये कहा, पहले तो उनकी सबकी प्रशंसा की। एक बात, एक प्रकरण मैं इसमें और बता दूं जो मनुष्य की बात है। बहुत जब इस प्रकरण को महात्मा लोग या प्रवचनकर्ता लोग, भागवत वाले लोग बोलते हैं, तो इस बात को जरूर बोलते हैं कि दुर्लभो मानुषो दोहे देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन है, और इसमें भी मैं दुर्लभ मानता हूं, निमि कह रहे हैं, महात्माओं का दर्शन। इसलिए मैं जैसे महात्मा दिखाई पड़े तो मैं आपसे आत्यंतिक क्षेम का प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरा कल्याण किस में होगा। कहने का अर्थ क्या है कि पहले तो महात्मा ही मिल जाए बहुत है, हम लोगों को जैसे सब बात है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं नारद भक्ति सूत्र का ही एक बात, देखिए सत्संगति के ऊपर हमारे वागीश जी का मुझे याद आ रहा है, पूरा पूरा एक वक्तव्य ही दिया। हम वक्तव्य दे के निकल जाते, लेकिन कितनी महत्व की बात वागीश जी ने उस समय बताई थी, वो इस बात को यहां समझे। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो तरीके बताए हैं, उसमें ये कहा कि महापुरुषों का जो संग है, महत संग, एक सूत्र है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का जो संग है वो दुर्लभ है, अलभ्य है, अगम्य है, मतलब उसको जाना नहीं जा सकता क्यों वो आ रहे हैं हमारे पास, और अमोघ है। अमोघ का मतलब जरूर ही निष्फल नहीं होता, जरूर ही आपको कुछ अच्छा परिणाम देके जाएगा। इसलिए नारद जी कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, जरूर करो सत्संग, तुम्हें कुछ आता हो ना आता हो, महापुरुषों का संग तो मौका तो छोड़ो ही मत, लगे रहो उनके साथ। लेकिन साथ में एक और कह दिया बात, दुस्संगस्तु सर्वथैव त्याज्य, बुरे आदमी का साथ हमेशा छोड़ देना चाहिए। उस समय मुझे याद है
कि वागीश जी ने बड़ा अच्छा सुंदरकांड का एक दोहा बोला था जो आप सब लोगों को याद होगा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुला एक अंग और तूल नताई सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सब तात स्वर्ग अपवर्ग सब एक तरफ है और महापुरुषों का संग एक तरफ है। मैं इसको लब को क्यों बोल रहा हूं? मैं इसमें ये बोल रहा हूं कि यहां पर कहा कि संसारेस्मिन क्षणार्धोपि सत्संग सेवधिन नृणाम। आधी घड़ी भी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, जैसे बोलते थे सत्संग के बारे में। तो ये राजा निमि ने कहा इस बात कि भगवान आप लोग आ गए हैं, आपका कल्याण है, लेकिन जब महात्मा के पास जाए तो और कोई बात न करके अपने कल्याण की बात पूछे, अत्यंत क्षेम की बात पूछे, मुमुक्षा होनी चाहिए, मोक्ष की बात पूछे। तो उन्होंने ये कहा कि आप तो हमको धर्मान भागवतान ब्रूत, क्षेम शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षेम का योग क्षेमम वहां में हम कहा, क्षेम का कल्याण। मैंने यहां पर एक नोट किया है, एक ऋग्वेद का मंत्र नोट किया है, 7/54/3। तो 7वें उसमें कांड का है, 54वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसमें बड़ा मतलब ये ऐसे नहीं आप समझिए कि जो शब्द आते हैं, महत्वपूर्ण शब्द चलते हैं गीता में, उपनिषद में, इनका जो उद्गम है वो वास्तव में कहीं ना कहीं वेद है। वेद में लिखा इस मंत्र में छोटा सा मंत्र है, पाहि क्षेम उतयोगे वरम नो। हमारा क्षेम करो, कल्याण करो भगवान। यूयम पातु स्वस्थ भी सदा नः, हमें कल्याण, हमें से रक्षा करते रहो भगवान हमारी। वही आत्यंतिक क्षेम के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं। और देखिए यहां पर जब वसुदेव जी ने कहा उनसे, नारद जी से, तो यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया वहां, न शाधि सुव्रता। जब ये कहा कि भगवान, ये नारद जी, मैं इस संसार के भय से कैसे मुक्त हूं, तो क्या करो, न शाधि, मेरा शुद्धता कर दो। जब मैंने शाधि शब्द को पढ़ा तो मुझे श्रीमद् भगवत गीता का स्मरण आया। आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सुन चुके हैं, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। दूसरे अध्याय में जब पहले विषाद हो गया और उसने कहा मैं लड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, जब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन ने क्या कहा, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। संस्कृत की यही विशेषता, धर्म ग्रंथों में ये शब्द जानबूझ के रखे जाते, इनका अर्थ होता है कुछ ना कुछ। क्या कहता है, यश्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने वहां कहा कि जो कल्याणकारी हो हे कृष्ण भगवान, वो मुझे कहो, मैं आपका शिष्य हूं। क्या करो, शाधि माम। शाधि को कहते हैं, मैं अगर मोटी भाषा में को, छांट दो मुझको। जैसे माली होता है, रूप देता है, कोई शिल्पकार होता है, वो एक रॉ मटेरियल को एक अच्छी मूर्ति में बना देता, छांट देता है। छांटने में कष्ट होता है, लेकिन जब आप शरणागत हैं, वो आपका कल्याण चाहते हैं, तो गुरु के सामने कहना ही पड़ेगा, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी छटाई कर दो ठीक तरह से, मुझे बिल्कुल फिट कर दो, एकदम असली रूप बता दो सारे का सारा। तो यहां पर जब राजा निमि ने ये कहा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने जब पहला तो इन्होंने कहा कि आप भागवत धर्म के बारे में बताओ क्या है। तो मैं, चूंकि ये प्रकरण बहुत लंबा जाएगा आगे तक, तो आज थोड़ी सी आपको एक संक्षेप में एक एक लाइन में बात बता के फिर मैं पहले प्रकरण में बताता हूं। आपको अच्छा लगेगा, रुचि बनी रहेगी। और जिसके पास श्रीमद् भागवत पुराण है वो एकादश स्कंद के दूसरे से 5वें अध्याय को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। मैं तो इसका उपनिषद से मिला के, ब्रह्म सूत्र से मिला के अपनी व्याख्या करूंगा सामने जैसा भी होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है संक्षेप में समझिए पहले, फिर मैं विस्तार में बताता हूं। कवि ने बताया कि उपासना ही आत्यंतिक क्षेम है। एक एक लाइन में बता रहा हूं, हालांकि इसमें बहुत लंबे में अभी चलूंगा, मैं इसे विस्तार से बताऊंगा, बहुत आनंद आने वाला है इसमें। द्वैत का अभाव हो जाना चाहिए। यहां पर बड़े कमाल की बात आगे मैं कहूंगा, मुझे यहीं पर मन हो रहा है बताने का,
कि भक्ति में और ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। उपासना करने की बात कहते हैं, फिर कहते हैं द्वैत का भाव ही समाप्त हो जाना चाहिए, भक्त और भगवान एक जैसे हो जाने चाहिए। जो दूसरे योगीश्वर हरि थे, उन्होंने भगवत भक्तों के लक्षण बताए। तीसरे योगीश्वर थे इसमें अंतरिक्ष। उनसे जब निमि ने माया का स्वरूप पूछा तो माया का स्वरूप बताया। जब माया का स्वरूप बता दिया तो निमि ने कहा भगवान इस माया से पार कैसे जाया जाए। तो चौथे जो योगीश्वर थे प्रबुद्ध, उन्होंने ये बताया यहां कि माया को पार कैसे किया जाए। पिप्पलायन अगले ऋषि ने यह बताया योगीश्वर ने कि नारायण का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। निराकार और साकार सभी तरह से बात बताएंगे आगे। लेकिन संसार में रहते हुए कर्म करने की आवश्यकता भी होती है। तो आविर्होत्र योगीश्वर ने कर्म योग के बारे में बताया। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गीता के तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय को ही हम सुन रहे हैं, कोई अंतर नहीं। द्रुमिल योगीश्वर ने मुख्य मुख्य अवतारों के बारे में बताया, पूछने पर राजा निमि के और उनके उद्देश्य बताए। हम 8वें योगीश्वर पे आ गए हैं, चमस। चमस से जब पूछा कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होती है, तो बताया कि भगवान का भजन न करने वालों की क्या गति। मतलब एक अच्छी बात भी बता दी, और आप नहीं करोगे तो आपकी क्या दशा होगी ये भी बता दी। वार्निंग भी देनी जरूरी कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। अब अंतिम 9 योगीश्वर 9वें हैं करभाजन। करभाजन से उन्होंने पूछा कि भगवान को तो तरह तरह से लोग बताते हैं, इसका क्या कारण है। तो वहां पर सगुण उपासना की दृष्टि से भी, काल भेद की दृष्टि से भगवान के क्या क्या वर्ण होते हैं, वर्ण माने रंग, यहां पर क्या समुदाय होते हैं, उनकी पूजन की विधि क्या होती है, वह सब बताए। यह है आउटलाइन नवयोगेश्वर की। अब जैसा आप जानते हैं कि शास्त्रों में अंत में उनका फल श्रुति जरूर बताते हैं प्रायः, कि भाई ये आप पढ़ोगे, ये आप देखोगे, जैसे गीता पढ़ोगे तो ऐसा होगा। उस दिन पूछ रहे थे गीता पढ़ने से क्या होता है, फिर होगा कि भाई ये उपनिषद पढ़ोगे तो क्या होगा, कठोपनिषद पढ़ोगे तो क्या होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ोगे तो क्या होगा। रामचरितमानस में भी उन्होंने लिख दिया कि पहले तो कहा स्वांतः सुखाय में लिख रहा हूं, फिर कहता है स्वांतः तमः शांतये। अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो देखिए, उन्होंने तुलसीदास जी ने शुरू किया कि मैं लिख रहा हूं रामचरितमानस को स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और जब अंत में आप उत्तर कांड में आगे पढ़ेंगे तो वो लिख रहे हैं कि स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के अंधकार की शांति के लिए इस पूरे रघुवर का मैंने क्या कि करते 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 अभ्यास करते करते उस समय जो अंधकार था, चित्त था, उसका अंतःकरण सब, उसका अंधकार ही समाप्त हो जाता है। ऐसा है भगवान का नाम। चाहे वो राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का लो, निर्विकार लो, ब्रह्म का लो, किसी भी तरह से चलो। तो इसमें फलश्रुति बताई। ये फलश्रुति अंत में बतानी चाहिए, लेकिन मैं शुरू में ही बता देता हूं इसको फलश्रुति का कि क्या फलश्रुति है। ये सारा संवाद सुना के, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता शुकदेव जी हैं और मुख्य श्रोता परीक्षित। तो शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं इतिहासम इमं पुण्यम धारेद य समाहितः स बुधूयेह शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी में कि हे परीक्षित, इस पुण्य इतिहास को तन्मय होकर जो धारण करता है, बस ये धारे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। फिर मुझे विवेक चूड़ामणि याद आती है। जिस प्रकरण को मैं उठा रहा था
तो उसमें गुरु के पास जब पूछता है शिष्य, तो गुरु कहते हैं भैया ये तो करना पड़ता है स्वयं। राजा हम इति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। राजा हम कहने से राजा नहीं बनता, आपको युद्ध करना पड़ता है, शत्रुओं को संहार करना पड़ता है, राज्य को जीतना पड़ता है। इसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि कहने से कोई ब्रह्मा नहीं हो जाता, ब्रह्म नहीं हो जाता। आपको इस संसार की जितनी भी मिथ्यात्व है वो समाप्त करनी पड़ती। तो यहां पर कहा जो इसको धारण करता है उसको क्या होता है? उसको क्या होता है कि उसका जो मोह है, संसार का जो मिथ्यात्व है, वो समाप्त हो जाता है। मोह समाप्त होते ही क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो उद्देश्य मैंने योग वासिष्ठ में लिया कि ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार करना है, जो उपनिषद कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना है, वेद कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना है, विवेक चूड़ामणि कहती है कि आत्म साक्षात्कार करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है। यह प्रकरण भी यही बताता है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व को आपको विलीन हो जाता है आत्मे से। चाहे आप उसे किसी शब्दों में कर लें कि आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्मविद हो गए, या परमात्मा की बोध हो गया, या आत्मे की बोध हो गया, या परमात्मा को जान लिया, या आनंदमय हो गए, आनंदमयी ब्रह्म कह ले, या भूमा विद्या मिल गई, या मधु विद्या मिल गई। आप जो जो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कर लें, शब्द अलग है, अनुभव मेरे ख्याल से एक ही तरह की स्थिति है। इसमें यहां पर जब मैं ब्रह्म भूयाय कल्पते पढ़ रहा था तो मुझे गीता की फिर याद आई। श्रीमद् भगवत गीता क्यों मुख्य लगता है? उसमें सारा सार है और भ्रांतियां मिटा दी हैं। यह ब्रह्म भूयाय कल्पते कई जगह आया, लेकिन दो जगह का उदाहरण देता हूं मैं गीता का। एक तो 18वां अध्याय का 53वां श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यही शब्द है। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं इन ग्रंथों को जब मैं पढ़ता हूं संस्कृत को तो बहुत अद्भुत चीज। शब्द शास्त्रों में बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। इस प्रकरण को पढ़कर भी कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो मैं श्लोक बोल रहा हूं गीता के, इनमें भी यही कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते। सभी बात सही है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में क्या कहा? 18/53 श्रीमद् भगवद गीता का, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह और ममत्व, मैं हूं, ये मेरा है, इसको जो छोड़ देता है वो शांत हो जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है उसको। अगर आपको स्मरण होगा, मुझे तो स्मरण आ रहा है कि जब मैं एक बार दुर्गा सप्तशती के प्रकरणों पर बोल रहा था तो दुर्गा सप्तशती में जो राक्षसों को मारा है और श्रीमद् भगवद गीता से तुलना करते समय मैंने इसी श्लोक का उदाहरण करके साम्यता सिद्ध की। तो एक तरीका तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ये हो गया कि भाई हम नवयोगीश्वरों के संवाद को जो कहा गया उसको जो धारण करेगा वो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। गीता में इस श्लोक में यह कहा गया कि जिसके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह और मैं मेरा समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ये तभी समाप्त होंगे, यह भी इसी में कहा गया है कि जो मोह दूर होना है, जो हमारे जितने भी दुश्मन शत्रु हैं वो दूर होंगे तो अपने आप ही शांत चित्त हो जाएगा। तो चाहे वो भगवान की उपासना करें, चाहे हम योग करें, चाहे हम कर्म करें अनासक्त भाव से, बिना शांत भाव के, बिना इनको दूर किए हुए तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक उदाहरण, एक श्लोक और उद्धृत करता हूं। मेरा उद्देश्य केवल यह है, जो मैं पढ़ रहा था, कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ूं, चाहे मैं योग वासिष्ठ पढ़ूं, चाहे मैं श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ूं या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूं, मतलब कहने का महाभारत पढ़ूं, बेसिक सनातन धर्मों के ग्रंथ में जो आर्ष ग्रंथ हैं
उनमें जो उद्देश्य है वो एक ही है, वो है मनुष्य का कल्याण। हमारा कैसे कल्याण होगा, भगवान की भगवत प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, वही उद्देश्य है। शब्द अलग अलग हो सकते, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यह मत कहिए, मैं ये कभी नहीं कहता यह ही सही है, मैं कहता हूं यह भी सही है। और भी मार्ग हो सकते हैं, पहुंचने की बात अलग अलग। एक श्लोक में और उद्धृत करता हूं श्रीमद् भगवद गीता का। वो लगता है कि थोड़ा सा ही शुरू हो पाएगा कभी का, फिर मैं इसकी भी सीरीज बना देंगे, आगे आगे कहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनना चाहिए इसको। गीता का एक श्लोक है 14/26। मैं जानबूझ के उदाहरण देता हूं, नोट करके रखता हूं, इसलिए कि अगर आप लोग जो पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्यायी व्यक्ति हैं, उसे जरूर पढ़ें और अपने दृष्टि से विचार करें, मेरी बात नहीं सुने, मुझे तो बहुत कम आता है, आप अपनी ओर से उस बात को सोचें। वहां पर क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने 14/26 में गीता में, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अरे भाई, हमारे नौ योगीश्वर में सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई उस इतिहास को जो धारण कर लेता है पुण्य को, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाता है। वहां पर 18वें अध्याय में भी भगवान ने कह दिया, जो अहंकार इत्यादि को छोड़ देता है, शांत हो जाता है, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते होता है, ज्ञान मार्ग हो गया। यहां पर ये कहते हैं कि जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन से, मतलब दिखावा ना हो, छल छिद्र नहीं हो। जो आप गीता में सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि मोह छल छिद्र न भावा, तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भक्ति योग से मेरी सेवा करते हैं, भक्ति योग से जो मुझे पाना चाहते हैं, पारदर्शिता हो जिसमें, अंतःकरण की पवित्रता हो जिसमें, अव्यभिचारिणी भक्ति हो, सगुणान समतीत्येतान, वो इन 3 गुणों को लाग कर, 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। यदि आपने 14 अध्याय पढ़ा होगा तो 14 अध्याय में 14वें अध्याय में यहां पर भगवान गुणातीत की बात कहते हैं, इससे पहले कि इन 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाता है। तो यहीं पर वही बात कह रहे हैं कि सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, भक्ति योग से भी सत्व रज तम के ऊपर होकर ये हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। यह हुआ यहां पर, मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो ही गया है, धीरे धीरे क्या है। अब मैं आगे, अभी कवि जी जो पहले हमारे योगीश्वर हैं, उनसे जो भागवत की बात कही वो प्रारंभ नहीं हुई और हमारा समय समाप्त हो गया। लेकिन एक श्लोक बोल देता हूं मैं, फिर मैं इसको वहीं से उठाऊंगा, इसी श्लोक से आगे उठाऊंगा अगले वक्तव्य। कवि जी ने ये कहा कि देखो, भगवान की उपासना ही आत्यंतिक क्षेम है। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, इसी बात पर ही, कि हम किसी गर्व में न रहें, हम शब्दों के जाल में न पड़े, हमें उपासना करनी चाहिए कैसे भी। और उस उपासना से क्या कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जो अद्वैत वेदांत को मानते हैं, जो ज्ञान मार्ग को मानते हैं, उनके लिए भी यहां बात कही कि देह गेह तुच्छ पदार्थ, सांसारिक पदार्थों में जो ममता हो रही है हमारी, इसलिए चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही। मैं तो इस स्थिति में, अपने आयु की स्थिति में आके मानता हूं कि वास्तव में
जितनी आयु बढ़ती जाती है आपकी, मैं पहले युवावस्था में सोचता था कि अरे क्या है, अभी मैं छोड़ दूंगा संसार जरा सी देर में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आसक्ति अनायास, ज्ञान तो है शास्त्र का, लेकिन मन में जड़ जमती जाती है। तो इस आसक्ति को ही आप छोड़ दें, कोई मार्ग अपनाएं। उपासना का अनुष्ठान करने से ये आसक्ति दूर होती है। ये उन्होंने कहा कि भागवत धर्म यही है। और जब भगवान की उपासना करता है तो बहुत अच्छी बात कही, मैं यहां पर इस बात को कह के समाप्त कर दूंगा, फिर आगे इसी से उठाऊंगा। एक श्लोक बड़ा अच्छा बोला कि उसका अर्थ ये है कि जो भागवत धर्म करता है, मतलब भगवान की जो उपासना करता है, वो विधि विधान में त्रुटि होने पर भी मार्ग से स्खलित नहीं होता, न तो पतित होता है न फल से वंचित होता है। तो बहुत ज्यादा कर्म कांड का अपना महत्व है, लेकिन कर्मकांड का महत्व तब है जब आप किसी सांसारिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो। जब आप अनासक्त भाव से भगवान की ओर जा रहे हैं, मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, मत समा पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो, मेरे से बड़ा पापी नहीं, तुम पाप दूर करने वाली हो। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी, तब बाद में कहते हैं मैंने जो कुछ भी किया हो, कम रह गई हो, दूर रह गई हो, सब आप दूर करो। तो भागवत के उपासना में कवि जी कहते हैं जो लगा रहता है, भगवान की ओर जो उपासना में लगा रहता है, सबसे बड़ा काम संसार का, अपने मनुष्य का यही है। फिर इसके बाद क्या कहा समर्पण भाव के लिए मैं आगे बताऊंगा, और नव योगीश्वर संवाद ये चलता रहेगा, बहुत ही आनंददायक है। मुख्य उद्देश्य है उस भगवान को प्राप्त करना। मैं अब समाप्त करता हूं इसमें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। आज आपने राजा नीमी और नौ योगेश्वर संवाद लिया, पार्ट 1 लिया, उसके बाद भी अगला पार्ट लेंगे। उसके बाद फिर 2 शब्द आदरणीय हमारे वागी जी बोलेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर, पांडे जी कहाँ गए हमारे? मैं हूं। हाँ है। वागीश जी की आवाज खोल दो, सबकी आवाज बंद है अभी। पता नहीं तो वागी जी कैमरा लगा रखा है। नहीं, आप अनम्यूट कर दो ना सबको। कर दिया सर। है तो सही सामने, पांडे साहब है तो सही सामने बैठे हुए हैं सर, सबको दर्शन। पांडे साहब, देव ऋषि जी, मोहित जी, खो गए, राजेश जी खो गए, अरविंद जी खो गए, अशोक मिश्रा जी भी हैं, कांता साहब भी हैं। आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहे? ये उपासना में है, अच्छा, समाधि में है, समाधि में है, समाधि में। अरविंद जी समाधि में है। अरविंद जी सर आज हमारी क्लोजिंग है, 31 तारीख चल रही, लास्ट डेट। वही तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज। वागीश जी आपकी ध्वनि, आज हमारी लास्ट डेट है इनकम टैक्स की सर। हाँ वही तो कह, कुछ कल ना लास्ट कुछ डेट तो है। हमारी सर। हम मन तो आपका घूम रहा है कहीं। वागीश जी आप अपनी म्यूट, अनम्यूट हो। सर आ तो रही है मेरी आवाज? आया, ठीक है। निशान पता नहीं कैसे दिखा पड़ रहा है। असल में आज ज्यादा लोगों के दर्शन हो रहे हैं ना, इसलिए ये वागीश जी मेरे पर भी कृपा करते हैं। ए.के. मिश्रा साहब हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, लाखन जी सिंह जी हैं। जी मिश्रा जी आपके उद्बोधन में जरूर होते हैं। आज मेरी धर्मपत्नी भी सुन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी 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 हाँ है, चली श्रीमती गई सर सुधा वो। पांडे। हाँ, वो असल गई। में श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा प्रिय ग्रंथ है हम सबका कि इसको मिस नहीं करते। आपने पांडे साहब एक वर्ड बोला, जा आसक्ति, उसका नाम ही आसक्ति है। हाँ। उसमें जा सकती कहाँ जाएगा सर? नहीं, ये पांडे जी आज तो आपने सब ग्रंथों का रिवीजन कर दिया, और जैसे विवेक चूड़ामणि और योग विशिष्ट सब किया। सबसे बड़ा अच्छा तो ये लगा जो आपने विवेक चूड़ामणि का स्टार्टिंग वहीं से हुआ है, बाकी तो कथा का आप उनका बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, क्या क्या हुआ इसमें, तो वही वो
मनुष्य जीवन 3 मुश्किल है, मोक्ष है और महापुरुषों का तो बोले दर्शन संगति आवश्यक कल्याणकारी होता है। और कल्याणकारी की बात जो आपने कही है, ये वेद मंत्रों में हमेशा आता है। जैसे उसके शिव संकल्प मंत्र हैं, वो सारे कल्याणकारी के लिए हैं। तो कल्याणकारी ही बहुत सबसे बड़ा एक मंत्र है, जो सूत्र कह सकते हैं। और भक्ति और ज्ञान में अंतर खत्म हो जाता है। ये पिछली बार याद है आपको, प्रश्न किया था अभिषेक जी ने, तो आप उत्तर उस टाइम पूरा नहीं दे पाए थे। और हमने फिर बाद में अभिषेक जी से पर्सनल भी बात की, और भक्ति और ज्ञान में एग्जैक्टली हमने यही आप पर्सनली जो बात किया, आधा पौना घंटा हमने बात की थी दोनों बाद में मैंने, और तभी ये हमने यही हुआ था, भक्ति और ज्ञान में अंतर खत्म हो जाता है जब आदमी वहां पहुंच जाता है। और वही बात आज आपने कही, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बड़ा आनंद आया कि समझ थोड़ा बहुत समझ में धूल उतर रही है हमारे दिमागों में। और बाकी मोह समाप्त होते ही सब कुछ हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, अहंकार, बल, तर्क, काम, क्रोध सब ये खत्म होता है। बिल्कुल एक दोबारा वही वाली बात में बार बार वही सुनते जा रहे हैं हम, और रिवीजन होता जा रहा है हमारा, और कल्याण हमारा होगा, ये बात पक्की है। महापुरुषों का संग मिला है तो कल्याण हमारा होगा ही, ये पक्का, ये आवश्यक है। ये आपने एक बीच में शब्द बोला था, ये कल्याणकारी होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पक्का है कि अगर महापुरुषों का संग मिला है तो ये पक्का है कि ये हमारा कल्याण होगा। तो इसके लिए हम तो प्रभु के धन्यवादी है, हम भाग्यशाली है, और आपके धन्यवादी है, उनके भाग्य हमारा है, धन्यवाद आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो जो और कोई प्रश्न आज के प्रश्न नहीं उठा, ये रिवीजन हुआ है पूरा जो आज तक हमने सुना है। और गीता का जो आपने श्लोक बोले हमने नोट किए हैं, उसको पढ़ेंगे, जरूर दोबारा पढ़ेंगे उनको। ये अच्छी बात आपने एक नुक्ता दे दिया आज, तो मैं इसलिए श्लोक का नंबर देता हूँ ताकि आप नोट करें और उनको जरूर पढ़ें। आगे भी आप देते रहना ताकि हम दोबारा उनका हमारा रिवीजन भी हो जाए, ये एक आपसे प्रार्थना है। ये हमेशा आप देते रहेंगे तो हम आगे से, मैं पहले नोट नहीं करता था, मैंने आज से नोट करना शुरू किया, तो मेरा ख्याल बाकी हमारे सज्जन भी नोट करते रहेंगे और दोबारा उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अगर उसको रेफरेंस दिया तो कोई काम की बात जरूर होगी, उसको वो पढ़ेंगे। बाकी अगले सत्र की हम इंतजार करेंगे, बहुत रोचक होने वाला है, हम ये समझते हैं। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना फिर श्री मोहित जी का स्वागत है। मोहित जी आप प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न तो मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि हरिद्वार वासी भी हैं ये। हाँ ये तो हरिद्वार का मैं भी रहने वाला हूँ, तो मैंने कहा हमारे घर से कोई तो जिज्ञासु ये राजेश जी हरिद्वार से हैं साहब। कौन? राजेश कुमार भी। अच्छा, राजेश कुमार भी, ये मोहित जी के मित्र हैं। आर.डी. शर्मा साहब, ए.के. मिश्रा साहब, लाखन सिंह जी, इनका विशेष स्वागत है। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर ही कई सारे मार्गों का वर्णन किया, और किसी भी मार्ग के लिए उन्होंने बोला कि आप इसको पकड़ो तो आप मेरे तक पहुंच जाओगे। तो अभी होता क्या है कि कभी मन लगता है हमारा इस मार्ग, भक्ति मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में, कभी कर्म मार्ग में, तो हम ये मतलब मैं अपने लेवल पे ये डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें मतलब किस मार्ग से चलूं। मतलब ऐसा रहता है कि तीनों में मन लगता है, तो क्या ये सही है या किसी एक को ही पकड़ के चलना चाहिए? मैंने मोहित जी, आपने बहुत सही बात, जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है, मार्ग कोई ऐसा नहीं है कि वो इसको हटा दे, मतलब ज्ञान मार्ग हटा दे तो भक्ति से हट जाएंगे, भक्ति हटा दे तो कर्म से हट जाएंगे। हमें कर्म भी करना, ज्ञान की हमारे बुद्धि भी रहनी चाहिए हमको कि ये सही ये गलत, मैं देह नहीं हूं, और हमें भक्ति भी लगनी चाहिए कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अभी नव योगेश्वरों के एक संवाद में आएगा पूजन विधि में, तो वहां वो कहेंगे तांत्रिक और वैदिक, लौकिक और वैदिक सब कर्मों को करे। जब इसको पढ़ते हैं तो हर तरह के कर्म को करने को मिलता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये भावनात्मक सोच ही तो है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तो आप कहते हैं ज्ञान की बात हो गई। हम हैं इतनी सोच के हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, जिसमें इसमें कहा कि आप जो उपासना करता है भगवान की उसका स्खलन नहीं होता।
अब केवल बात कर्म की ये हो जाती है कि हम किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं या केवल भगवान की उपासना के लिए कर रहे हैं कि भाई भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, ये कर्मयोग हो गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी अलग अलग नहीं कहा जा सकता, ये केवल बताने के लिए, समझाने के लिए, रुचि भेद से जो जिसकी रुचि है वो अनुसार करे। इसमें नव योगेश्वर में आगे एक जगह ये भी आया है कि अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, कोई दिक्कत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदरणीय पांडे साहब, ये पक्षी के दो पंख नहीं है, ज्ञान और भक्ति। अगर एक पंख नहीं हो तो उड़ नहीं पाएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो एक मतलब उदाहरण तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कर्म कहाँ ले जाएंगे? जब उड़ेगा तो कर्म भी करेगा। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं कर सकता वो, और भक्ति होगी तो ज्ञान है, तभी तो भक्ति है। बिल्कुल अलग हो। बात आपकी सही। एक तरफ से देखिए, दृष्टांत क्या होता है, दृष्टांत जिस उद्देश्य से जिया जाता है उतने तक ही ठीक होता है। यहां तक तो ये दृष्टांत बिल्कुल ठीक है कि दो पंख है, पंख दो चाहिए, या रथ के लिए दो पहिए चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल ये कहें कि भाई हर चीज में उसको उतारेंगे तब नहीं उतरेगा, क्योंकि कर्म भी करना पड़ता है और अंत में विलीन भी हो जाता है। दो पंख रखे, लेकिन उसे अपना रूप भी जानना है और अद्वैत में विलीन भी होना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु में लीन होना है। तो वो वहां पर जब जाओगे तो ये पूरी बात नहीं। यहां तक बात सही है कि दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं, एक तीसरा रास्ता कर्म का भी। नमस्कार पांडे साहब, एक मेरी बुद्धि में ये आती है। जी जी। कर्म तो उड़ान हुआ, जैसे इसी उदाहरण में जैसे लेते हैं, कर्म एक उड़ान हुआ, उड़ान कर्म हुआ, और उसके लिए बुद्धि भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, और कंसंट्रेशन भी चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब भक्ति चाहिए। तो भक्ति उस तरह से अगर हम कहें तो शायद कोई भी काम करने के लिए हमें विवेक तो चाहिए ही, और लगन भी चाहिए ही। लगन यानी भक्ति। तो काम, भक्ति और विवेक, तीनों एक साथ मिल गया है। बिल्कुल ठीक। तो वागीश जी बैठे हैं तो एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो पता नहीं अध्यात्म में उतरती है कि नहीं उतरती है, कि थक कर न बैठ अभी आसमान बाकी है। थक कर न बैठ अभी जान बाकी है, जमीन खत्म हुई तो आसमान बाकी है। तो अभी जमीन खत्म हुई तो आसमान बाकी। तो यही बात है कि तो अब थक कर नहीं बैठना, उड़ान भरनी रहनी है अपने। आसमान तो अनंत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अरविंद जी, आवाज बंद है आपकी। आनंद आता है। वो कुछ भौंक रहे हैं, कुत्ते डॉगी भौंक रहे थे। कोई बात नहीं, चलिए, कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं तो फिर बाकी शर्मा जी आदरणीय। आज तो अभी तो वो है ना, जैसे किसी भी किताब या किसी भी भाष्य, किसी भी मतलब बेसिक छोटी किताब हो या बड़ी किताब हो, उसका सबसे शुरू में पूर्ववाक, जिसे कहते हैं प्रीफेस हुआ करता है। तो आज तो पांडे जी ने प्रीफेस तैयार किया है। पांडे जी, राजा निमि वही थे जिन्हें वो पलक झपकने का जिन्हें वो मिला था? ये यहाँ पर नहीं है। नहीं, वैसे ये राजा निमि वही है। हाँ, जो विद्या वाला ही हो सकता है वो। अभी मैं पढ़ के बताता हूं। हाँ, ये राजा राम के वंशज ही रहे थे ना ये। जी, चलिए, अभी तो ये तो एक आपकी जहाँ अनेक श्रृंखलाएं चल रही हैं। केवल आपसे ये टिप्पणी जानना चाहता हूँ कि ये रुचिकर है कि नहीं, आगे चलाऊं कि नहीं। अरे रे सर, क्या बात कर रहे हो आप? मैं यही कह रहा था, जहाँ आपकी कर दिया मैंने। जरूर चलाएं। देखिए, मेरे कहने से पहले ही सब कह रहे हैं जरूर चलाएं। और क्योंकि सर क्या है, आपकी जहाँ पिछले भी जो आपके जो श्रृंखलाएं हैं वो इतनी हिट रही हैं कहा जाए तो, क्योंकि उसमें ना एक रुचिकर केवल और केवल ना दिक्कत कहाँ होती है सर, यदि कोई आप विशुद्ध आध्यात्म पे चले जाएं तो थोड़े दिन बाद आदमी फेड होने लगता है या बोर होने लगता है, या विशुद्ध ज्ञान। इसमें सारे ही आते हैं ना, माया को पार कैसे करें, भगवान का स्वरूप क्या है, कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये सारे अवतारों के वजह से भगवान का भजन करने वालों की दशा, ना करने वालों की दशा क्या होती है, काल भेद, सारे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो
ये नहीं कंटिन्यू ना करने की बात ही नहीं है। मैंने देव ऋषि जी इसी उत्सुकता को बनाने के लिए एक सारांश में बता दिया है। हाँ, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, 9 के 9 है, तो ये ना जानने की तो बात ही नहीं है कुछ, ये तो बहुत जरूरी है, यही तो जानना, और जानना क्या है। ठीक। और निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा इसमें, क्योंकि आप वो है ना, अब क्या होगा जरा वो क्यूरियोसिटी यदि बढ़ती रहती है। पहले ये भी सोच रहा था कि शायद इस प्रकरण को आप लोगों में अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जानते तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब फिर भी अज्ञानी है हम। नहीं इस प्रकरण को, नव योगेश्वर के प्रकरण, नहीं, इस प्रकरण को नहीं हम जानते, इस प्रकरण को कोई नहीं जानता। मैंने कभी इस बारे में कभी ना सुना ना वो किया, तो इसलिए और ज्यादा, तभी तो कहा जब आज शुरू जब हुआ था, मैं ये तो कर रहा था कि ये तो बड़ा एक नया प्रकरण है, देखें तो आज आपने उसके लिए फाउंडेशन तैयार कर दिया, उसके ऊपर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो जाएंगे ही, और हो सकता है उसके बाद फिर एक जब ऊपर जब वो बन जाएगा ना, उसके ऊपर एक गुंबद के रूप में भी आप जो बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आपकी श्रृंखला में बहुत आनंद आने वाला है। और बस देखिए आगे देखिए होता है क्या। और तो अब आप लगातार इसी पे चलेंगे ना, या अभी फिर उधर जो इशारा मुझे कर देंगे मैं वैसे करूंगा, संचालक तो यही है। अरे सर, पर लेकिन संचालक तो ये हमारा इतना सीधा संचालक है कि संचालक से जो कहो वो कहता ठीक है, ओके। नहीं, मुझे इशारा कर देते, मैं पूछ लेता हूँ इनसे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत आभार सर, आज का उद्बोधन का जो आपने चालू किया है नई श्रृंखला, इसके लिए आपका बहुत आभार। और वास्तव में बहुत रुचिकर है, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। और जब देखिए आपने देखे, मेरा नहीं, ये सब लोगों का बड़ा अच्छा इस रेस्पॉन्स है सर, आगे सब इसको आनंद लेंगे। बहुत आभार सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा। आवाज बंद है अरविंद भाई साहब, आवाज। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है, बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका क्या करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।